हेलो। हाँ, क्या कर रही है बेटा? कुछ नहीं माँ, बस खाने की तैयारी कर रही थी। क्या? अरे अभी तेरा 7-8 महीने का बच्चा है और तेरी सास तुझसे इतना काम करवाती है। ना तो प्रेगनेंसी में तुझे आराम दिया और ना ही अब। इसीलिए मैं कहती थी मत जा इतना जल्दी, मत जा इतना जल्दी। अरे 6 महीने में होता ही क्या है? हाँ, इतना शरीर खराब होता है, शरीर के रिकवरी के लिए तो समय चाहिए। और एक तेरी सास है, एक तो तूने लड़के को जन्म दिया है, उसके बाद भी तेरी सास को तेरी कद्र नहीं है। अरे उनको बता, उनके घर के चिराग को जन्म दिया है तूने, उनके खानदान को जन्म दिया है। हाँ, इतनी भी अकल नहीं है क्या तेरी सास को? अरे कोई बात नहीं माँ, अब हो गया ना 7-8 महीने, खाना वाना तो बनाना ही पड़ेगा। वैसे भी झाड़ू पोछे बाकी कामों के लिए तो बाई आती ही है, तो क्या हो गया? अरे सीजर से लड़का हुआ है तेरा। अरे खड़े खड़े रोटी बनाती है, टांके हिलते हैं, कहीं टांके खराब हो गए तो? नहीं माँ, अब सब ठीक है, टांके सूख गए हैं, अब थोड़ी ना कुछ होगा। अच्छा ये बताओ, भाभी कहाँ है? भाभी की तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ कर रही होगी महारानी। और तबीयत को क्या हुआ उसके? अरे मम्मी, लास्ट महीना चल रहा है भाभी का, कभी भी उनको डिलीवरी के लिए जाना पड़ सकता है। तो क्या हो गया? सब बच्चे पैदा करते हैं, सब प्रेग्नेंट होते हैं। मैंने भी 3-3 बच्चों को जन्म दिया है। और तू तू क्या बोल रही है? तेरी सास भी तो तुझसे काम करवाती थी। हाँ मम्मी, लेकिन 7वें महीने में तो आपने मुझे अपने पास बुला लिया था। उसके बाद तो मैं कोई काम नहीं करती थी, सारा काम तो भाभी ही मेरा करती थी। और आपने तो भाभी को मायके भी नहीं जाने दिया, तो थोड़ा ध्यान रखना तो आपको पड़ेगा ना भाभी का। बड़ी आई भाभी की सगी। तेरी भाभी को मायके भेज दूं और घर के काम मैं करूं? तेरा भाई सुबह सुबह 8 बजे ऑफिस जाता है, मुझ में नहीं है हिम्मत जो ठंड में मैं उठ के सुबह सुबह उसको टिफिन बना के दूं। ठीक है मम्मी, थोड़ा भाभी का ध्यान रखना। अच्छा मैं रखती हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है बेटा, चल अपना और बाबू का ध्यान रखना। हाँ मम्मी। देखा दोस्तों आप लोगों ने, ये है सरमाइन। इनकी बहू को बेटी हुई है अभी, और बेटी जब से हुई है तब से इनका पारा 7वें आसमान पर है। अरे अभी अभी डिलीवरी हुई है बहू की, लेकिन सारा काम ये खुद बहू से ही करवाती है। अरे सरला बहन, बधाई हो, घर में लक्ष्मी आई है। अरे क्यों जले पे नमक छिड़क रही हो सीता? काहे की लक्ष्मी? अरे ये तो बस 2 दुनिया के चोचले हैं। आओ बैठो। अरे अभी पहला बच्चा है बहू का सरला, क्या चिंता करती है तू अभी से इतना? क्या हो गया, पहली बेटी हो गई तो? सच में बेटियों को तो लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। ठीक तो है ना दोनों जच्चा बच्चा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। एक गिलास पानी पिला दे सला। अरे पैदल आई ना तो प्यास लगाई। बहू, ओ बहू, अरे देख काकी आई है, एक गिलास पानी लाना। ये क्या सला? अरे अभी बहू की डिलीवरी को 10 दिन भी नहीं हुए और तू बहू से काम भी कराने लग गई। अरे 1 हफ्ते का आराम करवा दिया, ये क्या काफी नहीं है? कौन सी उसकी सीजर से डिलीवरी हुई है, नॉर्मल डिलीवरी हुई है? अरे हमारे जमाने में हम तो 2 दिन बाद काम करने लग जाते थे, इसको तो फिर भी मैंने 7 दिन का टाइम दे दिया है। तू गलत कर रही है सल्ला। अरे डिलीवरी के बाद इतना जल्दी बॉडी रिकवरी नहीं होती, और ये तुझसे बेहतर कौन जानता है? अरे तेरी बेटी को अभी डिलीवरी हुई थी ना 7-8 महीने पहले, उसको तो तू 6 महीने तक कभी एक गिलास पानी नहीं उठाने दी। अरे तो उसको हुई भी तो सीजर से डिलीवरी थी। और वो छोड़ो जीजी, लड़के को जन्म दिया था उसने अपने खानदान के चिराग को, और ये मनहूस लड़की पैदा करके बैठी है। अरे मुझे तो पहले ही डर लग रहा था जब इसकी शादी हुई थी। अरे इसकी माँ को खुद ही 3-3 लड़कियां हैं, यही डर लग रहा था कहीं अपनी माँ पे गई तो लड़कियों की बारिश कर देगी। और देखो वही हुआ, लड़की जनी है इसने लड़की। और तू चाहती है कि इसको मैं आराम करवाऊं, महारानी बनाऊं? तो क्या हो गया? तू ना कौन से जमाने में जी रही है? आज के जमाने में लड़की लड़का सब एक है। अरे मैं तो कहूँ लड़कों से ज्यादा लड़कियां ध्यान रखती है अपने माँ बाप की। रखती होंगी, लेकिन लड़का तो नहीं बन सकती, कहलाएंगी तो लड़कियां ही। खानदान का नाम तो लड़कों से ही चलता है, आप कुछ भी कहो। अरे वो तो मेरा लड़का पागल था जो चुभा था इस लड़की पे कि शादी करूंगा तो इसी से। नहीं तो एक से एक रिश्ते, एक तो शादी भी करके लाए, ऊपर से न कभी दहेज मिला 1 रुपए का, और ऊपर से लड़की पैदा करके बैठ गई। अरे जो हो गया सो हो गया, पुरानी बातों को लेकर क्यों बैठी रहती है हमेशा? अरे अब तेरी बहू है, वो तेरी पोती है, उसको देख, अच्छे से रख अपने परिवार को। अरे मेरा बस चले तो मैं इसको धक्के मारकर अभी घर से बाहर निकाल दूं। अरे मैं तो इसकी शक्ल देखती हूँ ना तो बहुत ही गुस्सा आता है, लड़की पैदा करके जो दे दिए। अरे लड़का जन्म नहीं दे सकती थी? बस कर रे सल्ला, तू तो हद ही करती जा रही है। अरे कोई अपने हाथ में है लड़की लड़का पैदा करना? ये तो ऊपर वाले की देन है, जो दे दे। अरे तुझे तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि कम से कम जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हैं, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो गई। और लड़के का क्या है, अभी नहीं तो अगली बार हो जाएगा। हद मत कर दे सल्ला, मत भूल कि तेरे बेटे ने अपनी पसंद की शादी की है। अगर तेरे बेटे को ये सब पता चला ना तो सोच ले, तेरे साथ ही बुरा होगा। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा बेटा बहू को लेकर इस घर को ही छोड़कर चला जाए, फिर अकेली बैठी रहना घर पे। मैं कौन सा मरी जा रही हूँ? अरे मेरा बेटा कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। और रही बात बहू की, तो कल की जानी हो तो आज चली जा, मेरे को उससे क्या। अरे बड़ी इच्छा थी, पोता होगा, पार्टी करूंगी, घर में खुशियां मनाऊंगी, सब रिश्तेदारों को खाने पे बुलाऊंगी, लेकिन सत्यानाश, इस मनहूस ने मेरी सारी खुशियों पे पानी फेर दिया। आ गया बेटा आज तो ऑफिस से, जरा जल्दी आ गया। हाँ माँ, थोड़ा काम कम था इसलिए काम खत्म हो गया तो जल्दी आ गया। सोचा गुड़िया के साथ थोड़ा वक्त बिता लूंगा इसी बहाने। हाँ हाँ बेटा, जा जा अंदर जा, खिला लिया अपनी बेटी को। गुड़िया को खिला लूंगा, जैसे लड़की नहीं लड़का हो गया।
तू भी उस गुड़िया से प्यार करेगी ना, तो देखना सारी दुनिया की खुशियाँ तुझे उसी में दिखेंगी। मम्मी मम्मी अरे क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रहा है? मम्मी, आपको एक बात समझ में क्यों नहीं आती? आपकी बहू की डिलीवरी हुई है अभी अभी, 10 दिन भी नहीं हुए हैं और आप उससे सारा काम करवा रही हैं। देखिए, ज्यादा काम करने की वजह से उसको ब्लीडिंग कितना हो रही है। अरे माना कि उसको नॉर्मल डिलीवरी हुई है, लेकिन थोड़ा तो वक्त दीजिए उसको रिकवरी करने के लिए। आपको एक सिंपल सी बात समझ में नहीं आती क्या? अरे वो भी इंसान है, एक तो सारी रात बच्ची को लेकर बैठी रहती है, वो सोती नहीं है, दिन भर आप उसको काम पे लगाते रहते हो। अरे उसका शरीर टूट जाएगा। तो मैं क्या करूं बेटा, मुझसे इस बुढ़ापे में अब और काम नहीं होता। हाँ मम्मी, जब दीदी को आप यहाँ 8 महीने के लिए लाई थी, तब तो आप सारा दिन उसके आगे पीछे घूमती रहती थी। ये खा ले बेटा, वो खा ले बेटा, ये ऐसा मत करना बेटा, वैसा मत करना बेटा। और तो और उसके बेटे को आप रात भर लेकर बैठी रहती थी, और अब अचानक से 6 महीने बाद आपसे कुछ भी नहीं होता है। मैं पागल नहीं हूँ मम्मी, मुझे सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन आप मेरी माँ हो, इसलिए मैं कभी कुछ कहता नहीं हूँ कि मामला शांति से संभल जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आप इसका गलत फायदा मत उठाइए। सब जानता हूँ मैं कि गुड़िया के आने के बाद आपका बिहेवियर कितना बदल गया है। आपको तो लड़की चाहिए ही नहीं था, पर क्या कर सकते हैं मम्मी, भगवान की मर्जी है, जो देना है दे दिया। अब हंसी खुशी उसी के साथ रहो। मम्मी, अगर आपसे काम नहीं होता है तो घर पे काम वाली बाई लगा लो, लेकिन आज के बाद सावित्री को कोई भी काम करने के लिए आप नहीं बोलना। एटलीस्ट उसको कम से कम 1 से 2 महीना का तो आराम दो। सारा दिन बच्चे को फीडिंग कराना, उसके कपड़े साफ करना, रात भर लेके उसको बैठे रहना, अरे कितना हेक्टिक होता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी वो। आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ मम्मी, ये भेदभाव करना छोड़ दो आप, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए मम्मी, आपको साफ साफ शब्दों में समझाता हूँ, आप मेरी माँ हो इसलिए मैं आपको कोई दुख तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन आपकी बहू भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं उससे शादी करके लाया हूँ, उसका भी ख्याल रखना मेरी ही जिम्मेदारी है। और आप ऐसा बर्ताव मत करो कि किसी दिन मुझे कोई कड़ा फैसला लेना पड़े। काकी, आप तो समझदार हो, आप समझाओ मम्मी को। अरे बेटा, मैं तो कब से यही समझा रही थी तेरी माँ को, तेरी माँ लेकिन किसी की सुने तब ना। सुनना तो पड़ेगा मम्मी, मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आपने परेशान करना नहीं बंद किया अपनी बहू को, तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा। फिर आप रहना अपने घर में अकेले और राज करना। और अगर जब आप बुढ़े हो जाओ, जब आपको जरूरत लगे ना, तो अपनी बेटी को बुला लेना, जिसके आगे पीछे आप घूमा करती हो। हम लोगों से कोई उम्मीद मत रखना। देखा 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 इस लड़के को, अरे जिस माँ ने पैदा किया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, उसी कोई धमकी दे रहा है, आंखें दिखा रहा है। बाहर कलयुग, बाहर जमाना। अरे बीबी के आने पे ऐसे कौन बदलता है कि अपनी माँ को ही छोड़ने की बात करे। बस करो मम्मी, ये ड्रामा बहुत पुराना हो गया है, इन सबका कोई असर नहीं पड़ने वाला मेरे ऊपर। आप अपनी हरकतें सुधार लीजिए। देखा सलाह, कहा था ना मैंने, कहीं ऐसा ना हो कि तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तेरा बेटा भी तुझसे दूर चला जाए। अभी भी वक्त है, वक्त रहते सुधार ले अपनी आदतों को, नहीं पूरा बुढ़ापा तुझे अकेले में ही गुजारना पड़ेगा। हाँ, मुझे भी समझ आ रहा है, शायद आप सही कह रहे हो, मुझे भी अपनी हरकतें सुधार लेनी चाहिए। पहले का जमाना नहीं रहा जब बेटे बहू माँ की हर बात को चुपचाप सही गलत न जानते हुए भी सह लेते थे, लेकिन अब का जमाना बदल गया है। अरे बेटों को तो बहू के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। मैं कसम खाती हूँ, आज के बाद कभी भी किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।